नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की जो शिमला से सामने आ रही है। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की त्रैमासिक आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन की शहरी इकाई के प्रधान मदन लाल शर्मा ने की। आपको बता दें कि बैठक में बड़ी संख्या में पेंशनर्स शामिल हुए और उन्होंने सरकार की वादा खिलाफी पर नाराजगी जाहिर की। एसोसिएशन के महासचिव सुभाष वर्मा ने कहा कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच जो है सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को अब तक संशोधित ग्रेच्युटी लीव, इनकैशमेंट और अन्य वित्तीय लाभ नहीं दिए गए हैं। साथ ही वर्षों से जो है पेंशनर्स के चिकित्सा बिल भी लंबित है, जिसके चलते कभी जो है कई गंभीर रूप से बीमार पेंशनर समय पर इलाज न मिलने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। बैठक के दौरान ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि आगामी 17 अक्टूबर को शिमला में एक विशाल रोष रैली निकाली जाएगी, जिसमें सभी पेंशनर भाग लेंगे। प्रधान मदन लाल शर्मा ने बताया कि इस बैठक में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स के लिए एक स्थायी केंद्र की मांग भी उठाई गई है। इसके अतिरिक्त पेंशनर्स की जो है टेलीफोन डायरेक्टरी तैयार करने का निर्णय लिया गया है और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वरिष्ठ पेंशनर को पेंशनर्स डे पर सम्मानित किया जाएगा। बैठक में जो है बढ़ती महंगाई और लंबित जो महंगाई राहत को लेकर भी गहरी चिंता जताई गई है। जुलाई 2023 से अब तक कुल 16% महंगाई राहत जो है वे दे है, लेकिन इसका भुगतान अब तक नहीं हुआ है। हमारे एक्चुअली मुख्यतः हम आज जो बात करेंगे वो 3 विषय हमारे मुख्यतः है। एक तो हमारा सरकार से एक 2016 के बाद जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनके जो संशोधित वेतनमान का एरियर्स है उसकी अदायगी नहीं हुई है। डीए अभी तक जो है 16% हो चुका है, उसकी अदायगी नहीं हुई है, अभी 4% मिला है। उसका एरियर जो है उसकी अदायगी हमें नहीं दी गई है। और दूसरे जो है हमारा जो है इसी उस पे जो है एक पूरे प्रदेश की जो है पेंशनरों की संघर्ष समिति बन चुकी है और 17 को जो है वो जिलावार जो है उसका संघर्ष समिति का जो है वो आंदोलन हो रहा है। अभी ये आंदोलन हमारा शांतिपूर्वक है और ये आंदोलन पूरे जिला में होगा, जिसकी रूपरेखा आज हमने शिमला में भी की गई है, क्योंकि मैं उसका जो संघर्ष समिति बनी है उसका जिला शिमला का संयोजक भी हूँ। उस नाते भी जो है हमने आज आह्वान और जो हमारे पेंशनर्स आज शिमला के आए हैं उनको भी हमने इस विषय में अवगत करवाया है कि आगामी हमारी रणनीति 17 की जो है वो क्या होगी। तीसरा जो हमारा विषय रहा है वो विषय है हम जो अपनी हमारी एक डायरेक्टरी बनती है, स्मारिका बनती है, उस विषय में जो है हम आगामी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि 7 वर्ष से जो है वो शायद 7 वर्ष है नहीं बनी और 9 वर्ष से जो नहीं बनी उसको भी हम जो है वो बनाने की हमारी योजना है, प्रस्तावित है। और उस विषय में भी जो हमारे आज पेंशनर्स आए हैं शिमला के, उनसे भी हम इसी उसमें जो भागीदारी चाह रहे हैं कि कोई छूट ना जाए। जो है हमारी आज शिमला शहरी इकाई की पेंशनर्स की बैठक है, इसमें हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, हमने डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया है, दिसंबर में दिया है। उसके बाद हम 3-4 बार उनसे मिल चुके हैं। हम जो यहाँ की शहर के मुद्दे हैं तो उसमें एक तो हमारा ये है कि हमें बैठने के लिए कोई स्थान दिया जाए, कोई कमरा दिया जाए। और दूसरा हमारा जो स्टेट लाइब्रेरी जिस पे होती थी वो शिफ्ट हो गई चौड़ामदान, तो उसका ग्राउंड फ्लोर हमें पहले भी अलॉट हुआ था कोरोना से पहले, लेकिन अब दोबारा से वो कैप्चर कर लिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है। हम चाहते हैं कि वो हमें मिले, क्योंकि शिमला में इस वक्त 20% संख्या सीनियर सिटीजन्स की है। ऑब्वियसली हमारा पेंशन 99% पेंशनर जो है सीनियर सिटीजन में शुमार है, तो हम चाहते हैं ये हमारे जो स्थानीय मुद्दे ये हमें मिले। तो इसके अलावा जो शर्मा जी ने बताया है, हमारा डीए 16% हो गया है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई को असेस करके लेबर ब्यूरो डिपार्टमेंट से ऑल इंडिया लेवल सेंटर केंद्र सरकार के माध्यम से डीए को अनाउंस किया जाता है।
तो क्या वो डीए पेंशनर्स के लिए यहाँ कोई महंगाई नहीं है? महंगाई आसमान छू गई है। 16% डीए ड्यू है, लेकिन यहाँ उसका नाम निशान नहीं। माननीय मुख्यमंत्री ने 6 बार घोषणा कर दी, हर फंक्शन में, विधानसभा से लेके हर जगह 3% डीए देंगे। 3% उससे पहले 4% है। ये तो जुलाई 23 से लेके और अब तक का जो है 16%, जुलाई 25 तक का ये 16% बनता है। जो देनदारी इन्होंने देनी अलग है। अगला पे कमीशन आने वाला, पिछले पे कमीशन की इन्होंने कोई भी देनदारी नहीं दी है। लोग तरस में हैं। ये जो पेंशन है ये 3 पीढ़ियों का गुजर बसर करती है। अगर जॉइंट एक्शन कमेटी जो हिमाचल प्रदेश की है, जिसकी अध्यक्षता, जिसके चेयरमैन सुरेश ठाकुर जी हैं और महामंत्री इंद्रपाल शर्मा जी है, उनकी अध्यक्षता में अगर सरकार हमें बुलाती है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा जो प्रपोज्ड एक्शन है 17 तारीख का हिमाचल प्रदेश के पूरे जिला मुख्यालयों में सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया जाएगा और शिमला के ऐतिहासिक जो हमारा डीसी ऑफिस का ये सिटी चौक है, इस पे धरना प्रदर्शन होगा। और इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 74 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है, जिसमें मदन शर्मा जी यहाँ जिला शिमला संयोजक है और 3 अन्य, मोहन ठाकुर जी हैं, दीपराम शर्मा जी है और जस्टा जी इसके सह संयोजक बनाए गए हैं। और इनके सहयोग से हम एक धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार की जिम्मेदारी होगी कि अगर इसमें सरकार फिर भी फेल रहती है तो आने वाले दिनों में एक पूरा हिमाचल प्रदेश सरकार का सचिवालय का घेराव करने की भी योजना है, जिसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।